बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज हम आपके सामने एक नई पार्टी को रखने जा रहे हैं और नाम है उसका इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसे अनाउंस किया है जहांगीर खान तरीन। जहांगीर खान तरीन के मुतल्लिक़ आपको इल्म है कि वो शख्स हैं जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के दस्ते रास्त थे। अपना पैसा तहरीक इंसाफ को दिया, अपनी जान, अपना पसीना तहरीक इंसाफ को दिया और अपने तमाम वसाइल जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ को दिए थे। लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की पॉलिसियों, उनकी रवैया और उनकी जो बयानिया है उसको खैरबाद कह के जहांगीर खान तरीन पहले वो शख्स थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा और अपना एक अलग ग्रुप जो है वो तश्कील दिया। आपके इल्म में है कि इस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ज़्यादातर वो शख्सियात हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ थे और उन्होंने सानिया 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को गुड बाय कहा और अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं। आपके इल्म में है कि फवाद चौधरी के नारे क्या हुआ करते थे। आपके इल्म में है इमरान इस्माइल के नारे क्या हुआ करते थे। आपके इल्म में है कि अली जैदी साहब कराची में क्या कहा करते थे कि मेरे माथे पे गोली मारें फिर मैं तहरीक इंसाफ छोड़ूंगा। लेकिन जो उन्हें सानिया 9 मई को डिफेंड करना मुश्किल हो गया और उन्हें अपनी पार्टी को खैरबाद कहना पड़ा, अल्लाह हाफ़िज़ कहना पड़ा और अब वो इस नई पार्टी का हिस्सा हैं। अलीम खान साहब ने जो है जब 2014 का धरना था तो हम उस वक्त मौजूद थे वहाँ पे, सब कुछ देख रहे थे किस तरह लोग लाए जा रहे थे, किस तरह जो है वो फिर बाद में 2018 से पहले जब इलेक्शन होना थे तो किस तरह जो है वो जहांगीर खान तरीन ने अपने वसाइल इस्तेमाल किए, अपने जो है वो पैसा इस्तेमाल किया, अपना तल्लुक़, अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और तहरीक इंसाफ की झोली में लाकर जो है वो इलेक्टेबल लोग डाले और फिर तहरीक इंसाफ को ग्रोन अप किया गया। अब वही जहांगीर तरीन जो हैं उस पार्टी को खैरबाद कह के अपनी उन्होंने नई पार्टी जो है वो बना ली है और इस पार्टी में अगर हम जो है वो ये कहें कि इस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने तहरीक इंसाफ से ही जन्म लिया है तो गलत ना होगा, क्योंकि इस पार्टी में मोर देन 90% लोग इस वक्त ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं। लिहाजा अब जो है वो तहरीक इंसाफ का चैप्टर जो है वो क्लोज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का चैप्टर जो है वो क्लोज़ होता नज़र आ रहा है कि इस पार्टी का वजूद भी बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फ़ैसला आइंदा आने वाले दिनों में हो जाएगा और इलेक्शन में भी आप के सामने हालात होंगे कि तहरीक इंसाफ को कितने वोट पड़ते हैं। जो क्लेम करती है जमात के वो इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इस मुल्क में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात है, उस जमात को अब कितने वोट पड़ेंगे ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग मौजूद थे वो तमाम लोग जो है वो अपने अपने हलकों से इलेक्ट होके आए थे और उनका अपना अपना असर रसूख है वहाँ पर और अपना वोट बैंक है वहाँ पर, जो वोट उन्होंने लिया और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की झोली में डाल दिया। लेकिन उस वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया गया, उस हुकूमत का उस इख्तियार का सही इस्तेमाल नहीं किया गया, उस बयानिया का उस झूठ और प्रोपेगेंडा पर मुश्तमिल बयानिया को जब जो है वो हम टॉक शोज़ में लोग कहते थे, तजिया निगार जो है वो कहते थे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन किस तरह यू टर्न लेते हैं, किस तरह अपनी बात से जो है वो एक बात कह के फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, फिर चौथी बात जो है कर लेते हैं। ये सिर्फ उन्हीं का ही कमाल था और अब उसका रिज़ल्ट जो है ये निकला है कि उनके आसपास की तमाम लीडरशिप जो है उन्हें छोड़ चुकी है और हमने देखा आज इस्लामाबाद में कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अकेले सड़कों पर जो है वो
कभी एक कोर्ट में, कभी दूसरी कोर्ट में, कभी नैब रावलपिंडी में और कभी नैब कोर्ट में और कभी हाई कोर्ट में फिरते रहे और अपनी ज़मानतें जो हैं वो करवाते रहे। उन्हें ज़मानतें तो मिल गई और उन्हें 4 घंटे से ज़ायद जो है वो नैब रावलपिंडी में भी गुजारना पड़ा। उनसे तफ्तीश की गई, उनसे जो है वो जो अलकायदा ट्रस्ट केस है उसके मुतल्लिक सवालात किए गए। 190 मिलियन पाउंड के मुतल्लिक सवालात किए गए कि जो पैसा पाकिस्तान को आना था वो पैसा पाकिस्तानी ख़जाने में जो है, पाकिस्तानी हुकूमत के ख़जाने में क्यों नहीं आया, जबकि उस वक़्त आप वज़ीर आज़म थे। तो नैब रावलपिंडी में जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उनके सवालात जो है वो इतने ज़्यादा थे कि खान साहब जो है वो 4-5 घंटे की उन्हें तफ्तीश का सामना करना पड़ा। और जो ज़राए बता रहे हैं कि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। वो कभी मलबा शहजाद अकबर पर डालते, कभी जो है वो किसी और पर डालते और कभी अपनी कबीना पर डालते। ये तो कबीना का फ़ैसला है, मेरा फ़ैसला नहीं था। लेकिन फेस उन्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे और उन्हें उन्हीं के हुक्म पर ये फ़ैसला किया गया था। अब जबकि नई पार्टी का क़याम अमल में आ चुका है और ज़मान पार्क भी सुनसान है, बनीगाला भी सुनसान है और तमाम तर जो वसाइल हैं और तमाम तर जो सियासत का मरकज़ है वो जहांगीर तरीन खान का घर है जो लाहौर में है और इस्लामाबाद में भी है। यहाँ मुलाकातें होती रहीं। ज़मान जो है वो उनके लाहौर में जो घर है वहाँ मुलाकातें होती रहीं और रिज़ल्ट ये निकला कि आज एक नई पार्टी का क़याम अमल में आ चुका है। ये इस पार्टी में और कितने लोग शामिल होंगे, मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो है वो लोगों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं, KP में भी हैं और बलूचिस्तान में भी हैं, जिन्होंने अपने अपने राहें मुतय्यन करनी है इलेक्शन के लिए और अपने देखना है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करें, किस तरफ जो है हवा का रुख है, वो हवा का रुख देखते हुए जो है इस मुख्तलिफ़ पार्टियों को ज्वाइन करते हैं। तो लिहाजा जो हवा चली थी तहरीक इंसाफ के लिए 2018 से पहले, वही हवा जो है वो अब चलने जा रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए। क्योंकि इस पार्टी के में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सानिया 9 मई का जिक्र किया गया और सानिया 9 मई की न सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि उन तमाम किरदारों को जो उसमें शामिल थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़म भी किया गया। तो फ़ाइनल राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। इस फाइनल राउंड में कौन कौन मज़ीद जो है वो बचता है, कौन कौन जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो गुज़श्ता रोज़ हुई GHQ रावलपिंडी में, उसका जो एलामिया जारी हुआ था उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ों से मुतल्लिक जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उससे मुतल्लिक बिल्कुल अपना दो टोक मौक़िफ़ जो है फ़ौज का वो सामने आया है। ICPR की उस प्रेस नोट को अगर गौर से देखा जाए तो आर्मी चीफ़ ने ये वाज़ेह कर दिया गया है कि जो शवाहिद मिल चुके हैं सानिया 9 मई के दौरान की तफ्तीश में, वो शवाहिद ऐसे हैं कि ना उन्हें झुटलाया जा सकता है और ना उन्हें जो है वो रद्द किया जा सकता है। तो इन शवाहिद के जो ताने बाने हैं, जो कड़ियाँ हैं, वो सीधी जाती हैं ज़मान पार्क में। ज़मान पार्क में कौन था? ज़मान पार्क के मकीन जो हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और उन्होंने गिरफ़्तारी से पहले जो हिदायत दी, जो बयानात सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ़ शर्पसंदों के, जिन्होंने अपना जुर्म जो है वो तस्लीम किया है और अपने जो अलाइज़ हैं, जो हैंडलर्स थे, जो उन्हें जो है वो लीड कर रहे थे, जो उन्हें हिदायत दे रहे थे, उनके मतलब भी उन्होंने उनके नाम खुल के लिए हैं और उनके नाम वाज़े कर दिए हैं कि कौन कौन इसमें शामिल था। तो फाइनल राउंड जो है वो अब शुरू हो चुका है।
बजट कल आने वाला है। बजट 9 जून को पेश कर दिया जाएगा और बजट के बाद जो है तमाम सियासी जमातें जो है वो अपने अपनी सियासत को आगे बढ़ाएंगी। ये भी जैसे अता तारा ने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो सकता है कि नून लीग के साथ जो है वो इत्तेहाद कर ले। हो सकता है कि उसमें से कई ऐसे लोग जो हैं वो इलेक्ट होके या इलेक्शन से पहले जो है वो नून लीग को ज्वाइन कर लें या पीपल पार्टी को ज्वाइन कर लें। अब तो ये एक इकट्ठ किया गया है और एक पार्टी को अनाउंस किया गया है। अब इस पार्टी ने अपनी जगह बनानी है इस सिस्टम के अंदर और इस सिस्टम के अंदर उसे अपना एक ड्यू शेयर जो है वो चाहिए होगा और वो शेयर जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों से उसे मिलता हुआ नज़र आएगा कि मुख्तलिफ़ इलेक्टेबल जो हैं वो उसके साथ जुड़ेंगे और जुड़ चुके हैं। मुख्तलिफ़ जो है हल्के इसके साथ इस पार्टी के साथ जुड़ेंगे और काफ़ी हद तक जुड़ चुके हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो तहरीक इंसाफ को इस सिस्टम से जो है वो आउट करेंगे, क्योंकि तजिया जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ पर होता है और ज़मीनी हक़ाइक़ ये सबके सामने नज़र आ रहे हैं कि सानिया 9 मई को कोई भी शख्स जो है वो डिफेंड नहीं कर सकता। कोई भी शख्स जो है वो चाहे तहरीक इंसाफ का हिस्सा हो, चाहे तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना हो, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई आम शहरी हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी फॉरनर्स भी हों, तो वो इसका दिफा नहीं कर सकते। लिहाजा अब जो चीज़ सामने आने जा रही है उसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कहाँ खड़े होंगे, तहरीक इंसाफ बतौर जमात जो है वो कहाँ खड़ी होगी और जो केसेस चल रहे हैं जिन्हें आज 2-3 दिन की बेल मिलती है, 10 दिन की बेल मिलती है, अल्टीमेटली जो है वो चीज़ें खुल के सामने आनी हैं। और जैसे आज हाई कोर्ट ने कहा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कि वो कंसर्न कोर्ट में जाकर अपना जो है वो मुकदमा लड़ें, हम आपको बेल दे देते हैं, लेकिन ये फोरम जो है वो नहीं है, आपको उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा जो कंसर्न कोर्ट है। तो ज़ाहिर बात है उन्हें 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद जो है उन्हीं कोर्ट्स में दोबारा पेश होना पड़ेगा और ये आगाज़ है। अभी ये केसेस जो है वो शुरू नहीं हुए। अभी तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो अबूरी ज़मानतों पर चल रहे हैं। जब ये केस चलेंगे, जब इन केसेस का ट्रायल शुरू होगा तो फिर मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे और खुलेंगे। और इससे पहले तहरीक इंसाफ के पत्ते जब है वो सारे झड़ चुके हैं। इससे पहले कि फ़ाइनल राउंड जो है वो शुरू होने वाला है, इससे पहले एक नई पार्टी का वजूद सामने आ चुका है और तहरीक इंसाफ इस रेले में कहाँ खड़ी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और चीज़ें दीवार पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन का जो है वो कहाँ खड़े होंगे और वो उनका मौक़िफ़ किस हद तक जो है वो तस्लीम होगा आवाम के सामने, इदारों के सामने, मुल्क के सामने। तभी तो वो जो है वो आलमी दुनिया को बता रहे हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। वो दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ पर सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें ये नहीं चलेंगी। पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तियार मुल्क है और इसका अपना कानून है और इस मुल्क ने, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, हर मुल्क ने अपने कानून के मुताबिक कार्रवाई जो है वो करनी होती है। लिहाजा कोई दूसरा मुल्क जो है किसी दूसरे मुल्क को फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें। तो चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन जो हैं वो कहाँ खड़े होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।